गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। रौनक सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं 1 मिनट दीजिए, मैं आपको को होस्ट बनाता हूं। ओके। सर आई हैव मेड यू को होस्ट, तो आप क्लास शुरू कर सकते हैं। मैं बाकी सबको म्यूट कर देता हूं। ओके सर, कैमरा ऑन कर दिए ना? जी आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। हाँ आपका कैमरा ऑन है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप शुरू कर सकते हैं। बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स म्यूटेड है। ओके सर। Namaskar, my dear viewers. This is Murali Krishna, training officer from NSTI हैदराबाद से। सबको शुभोदय। अभी तक हमारा लगातार लंबे समय से हमारा CNC कॉन्सेप्ट के ऊपर, CNC सब्जेक्ट के ऊपर हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है। अभी तक हमारा 26 पीरियड्स हुई, मतलब 26 पाठ्यक्रम हुई। सो टुडे इज द 27th पीरियड। आज हमारा 27वां पीरियड है। तो इस प्रकार से हम लोग 4-5 क्लासों से हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन का योजना करते आ रहे हैं CNC लेथ मशीन के ऊपर। तो उसी प्रकार से अभी जो हमारा 4-5 डिमॉन्स्ट्रेशन हो गए, उसमें हम लोग जो लेथ मशीन को चलाने की विधि माने मोड्स ऑफ ऑपरेशन किस किस प्रकार से होते हैं, जाग मोड माने क्या होती है, रेफरेंस मोड माने क्या है, MDI मोड माने क्या होती है और MPG मोड माने क्या होती है, यहाँ तक आप लोग डिमॉन्स्ट्रेशन देख चुके हैं। और कल का डिमॉन्स्ट्रेशन में हमारा एडिटिंग मोड के बारे में मैंने थियोरेटिकली आप लोगों को एक्सप्लेनेशन किया है। तो सब कुछ रेडी है। हमारे जॉब के ऊपर हमने जॉब लोड कर लिया है और कटिंग टूल्स पे हमने लोड कर लिया है। उसके साथ में हम लोग वर्क ऑफसेट कर लिया है, टूल ऑफसेट भी कर लिया है। और दोनों वैल्यूज, वर्क ऑफसेट वैल्यू भी हमने सिस्टम में एंट्री करके रखे हैं और टूल ऑफसेट वैल्यूज भी हमने सिस्टम के अंदर एंट्री करके रखा है। अभी क्या बचे हैं, सिर्फ हमने डाटा बनाने हैं। मतलब अभी आपके पास जो स्टेप टर्निंग करने के लिए प्रोग्राम रेडी है और हम लोग थियोरेटिकली पेपर के ऊपर हमने प्रोग्राम बनाया। कल मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बताए। तो सब थियोरेटिकली डिस्कशंस पूरा हो गए। ओके, आज का डिमॉन्स्ट्रेशन में हम लोग सिर्फ डाटा बनानी है एडिटिंग मोड में, लेकिन हमारा समय सारणी के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार आज हम लोग वर्क एग्जीक्यूशन करनी है। तो लंबी डिस्कशन होते आ रहा है तो टाइम बच रहा है नहीं। तो चलिए हम सीधा मशीन के पास चलते हैं। आज हम लोग डाटा बनाएंगे माने एडिटिंग मोड में। अगर कल कोई किसी का स्क्रीन में डाटा को सेव करके रख लिया है तो वो लोग अपना अपना डाटा को एक बार क्रॉस चेक कर लिए। तो मैंने रेडी रहने के लिए मैंने अपना मशीन को स्टार्ट करके रखा हूँ पहले से ही, पाठ्यक्रम शुरू होने, डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू होने से पहले से ही। ओके, एक बार देखिए हमारा जॉब के मशीन के ऊपर हमारा जॉब रेडी है। हम लोग वर्क ऑफसेट किया है और टूल ऑफसेट भी किया है और हम लोग कटिंग टूल भी रेडी है। ओके, और उसके साथ में अभी मैं मशीन को रेफरेंस भी करके रखा हूँ, दोबारा करने का नहीं है। अभी हम सीधा जाएंगे। तो पिछला डिमॉन्स्ट्रेशन में हमारा जाग मोड का पढ़ाई हो गई, रेफरेंस मोड का हो गई, MDI मोड का हो गया। ओके, उसके साथ में MPG मोड का भी हो गया और हम सब कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को सीधा ले रहा हूँ एडिट मोड। ओके, तो एडिट मोड में मैंने ले लिया। अभी हम मशीन को मैं ले रहा हूँ एडिटिंग मोड में। ओके, देखिए मशीन एडिटिंग मोड में है। स्क्रीन पे देखिए O0004 स्टेप टर्निंग। तो इसका मतलब क्या है, मैंने पहले से एक प्रोग्राम लिख के रखा हूं। तो मैंने स्टेप टर्निंग के लिए जो आप लोगों के पेपर पर है, आप लोगों के पास पेपर पर है थ्योरी में, तो मैं ऑलरेडी समय की बचत करने के लिए मैंने प्रोग्राम मशीन के अंदर लिख के रखा हूं। तो चलते हैं अभी हम मशीन में डाटा किस प्रकार से बनाते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को थ्योरी में बता दिया, जब हम कोई डाटा बनाएंगे
तो यहाँ पर सीएनसी मशीन में जब हम डाटा बनाएंगे एडिटिंग मोड में, अभी मैं मशीन को एडिटिंग मोड में ले लिया तो स्क्रीन पे एक फाइल खुलेगा। मैंने भाई थ्योरी में बताया, यहाँ पर हमने एडिटिंग मोड में डाटा बनाया, मैंने परमानेंट के लिए बनाना है, प्रोग्राम परमानेंट करने के लिए, सही करने के लिए। तो जब फाइल खोल रहे हैं तो हम फाइल को नाम दे दो, जैसे आपने डेस्कटॉप में कहीं काम करते हैं या किसी भी प्रकार का डाटा बनाते हैं आप, तो वहां पर आपने अगर फोल्डर खोलते हैं तो नाम देते हैं या नंबर देते हैं। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर हमारा पहला प्रोग्राम है, तो यहाँ पर आप दे दीजिए O0001 और उसके साथ में हमने क्या करने जा रहा है, स्टेप टर्निंग प्रैक्टिस, स्टेप टर्निंग प्रैक्टिस करने जा रहा है। और हमारा डेमोन्स्ट्रेशन का टाइटल भी लिखो और उसके साथ में सेव करने, तो क्या हो जाएगा, हमारा डाटा सेव होकर रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा समय बचत करने के लिए, क्योंकि हमको 1 घंटे का टाइम दे रहा है तो समय बचत नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया, डाटा को मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हूँ। मैं तो पहले ही फाइल एक फोल्डर खोल के फोल्डर के अंदर मैंने डाटा बना के रखा हूँ। लेकिन अभी आप लोग को मैं दूसरा फाइल खोल के हम डाटा किस प्रकार से बनाते हैं, जो आपके पास स्क्रीन में रेडी है। कल का एक प्रोग्राम मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला, आपके पास स्क्रीनशॉट रेडी है, क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक करो। अभी हम लोग डाटा बनाएंगे। ओके, तो वहां पर आप लोगों के पास थ्योरी में जो हमने डाटा बनाया, प्रोग्राम बनाया, वो सीरियल नंबर N1, N2, N3, N4 उस प्रकार से है। मैंने वहां पर सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू दे दिया, मैंने कहीं गैप नहीं दिया। लेकिन अभी हम मशीन में डाटा बनाएंगे तो यहाँ पर मैं एक लाइन छोड़ के, 2 लाइन छोड़ के मैं डाटा बनाना चाहता हूँ। तो ये क्यों बनाएंगे, अब सपोज मैंने 5 नंबर से शुरू करना चाहता हूँ, सीरियल नंबर 5 से लेके ऊपर में, अगर मैंने सीरियल नंबर 5 के लिए एक फायदे वाला लाइन मान रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने ऊपर में 4 लाइन बाकी रख रहा हूँ, मतलब ब्लैंक। सपोज एग्जांपल के लिए अगर हम लोगों ने कन्वेंशनल एरिया में प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पर जैसे मैं बताया सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, 1, 2, 3, 4 नंबर देते हैं। अगर मैंने कन्वेंशनल एरिया में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर देके 5 नंबर में मैंने 5 वाक्यों में कुछ मैंने प्रोसीजर लिखा है, 5 वाक्यों में 5 स्टेप्स का प्रोसीजर लिखने के बाद मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लिया, तो वहां पर क्या हो गया, मैंने एक पॉइंट भूल गई। समझ लो एक पॉइंट माने एक स्टेप कहाँ लिखने का था, वो समझ लो सपोज 3 पॉइंट नंबर 3 और 4 के बीच में लिखने का है। लेकिन हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 नंबर देके हमने लिख दिया है, तो 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में हमने एक पॉइंट जोड़ना है। तो वहां पर आप क्या करेगा, पॉइंट नंबर 3A बोल के लिखेगा, नहीं तो आपने वहां पर थोड़ा सा जगह बना के काट के लिखेगा। और अगर आपने काट के लिखेंगे तो नीचे 4 नंबर से लेकर जितने भी नंबर्स हैं सबको काटना पड़ेगा और सबका नंबर बदलना पड़ेगा, तो ये बहुत सारे डिस्टर्बेंस होता है ना। काटना ही पड़ेगा, जोड़ना, सब नंबर्स को फिर एक सीक्वेंस में जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए सावधान के लिए मैं यहाँ पर क्या योजना कर रहा हूँ, सीरियल नंबर के बीच में 1, 2 नंबर मैं छूटना चाहता हूँ, मतलब मैं ब्लैंक रखना चाहता हूँ। तो उसका मतलब क्या है, कम सपोज मैंने सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने ब्लैंक रखा हूँ, मैंने लिखा नहीं कुछ, मैं 5 नंबर से लिखना शुरू कर दिया, मैंने ऊपर में 4 नंबर ब्लैंक है, तो मतलब जो मैंने 5 नंबर से लिखना शुरू किया, ऊपर में जो कोई 4 लाइन में आप कभी भी हमने डाटा जोड़ सकते हैं, लेकिन सीरियल नंबर बदलने की जरूरी नहीं रहेगी, कोई डाटा को काटने की जरूरी नहीं रहेगा, मतलब कोई डाटा को डिलीट करने की जरूरी नहीं रहेगी। तो ये सावधान के लिए हम लोग इस सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करना है। लेकिन थ्योरी में मैंने 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिया, क्योंकि वहां पर मैं बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, तो डिमॉन्स्ट्रेशन करते समय आप लोग समझाएंगे बोल के मैंने थ्योरी में नहीं बताया। ओके, तो चलिए अभी हम डाटा बनाते हैं। तो डाटा कैसे बना रहा हूं मैं, 5 नंबर से शुरू कर रहा हूं, 5 और बाद में 6, 7, 8 नहीं ले रहा हूं मैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे ले रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, हर लाइन के बीच में मैं 4-4 लाइन छूट के, मतलब छोड़ के मैं लिख रहा हूँ, ब्लैंक रखना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मैं डाटा बनाते समय अगर किसी भी एक वर्ड मैंने छूट गया, मैंने भूल गया, तो उसको जो 5 और 6 के बीच में या 5 और 10 के बीच में 4 नंबर बाकी है ना, तो 1 और 5 के बीच में 4 नंबर बाकी है, उसमें नंबर देके हम लोग आराम से डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं।
तो आराम से हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर और बाकी वाला ऊपर वाले डाटा या नीचे वाले डाटा को काटने का जरूरी नहीं होते हैं। ये सावधान के लिए, ये कोई कंडीशन नहीं है, अपना सावधान के लिए हम अपना समय की बचत करने के लिए और ज्यादा करेक्शन नहीं होना और ज्यादा डाटा बनाने में खिचड़ी नहीं होना, एक क्रमबद्ध में रहना है, एक सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए सावधान के लिए मैं ये लेना चाहता हूँ। तो मैं अभी डाटा बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, मैं शुरू कर रहा हूँ N5, N5, N10, N15 माने हर 5 नंबर के 5 नंबर से नंबर तो कोई कंडीशन नहीं है, अगर आप एक नंबर भी जोड़ सकते हैं। अगर हम आप जोड़ दिया 2 में लिखा है, 3 को ब्लैक रख दिया, 4 में लिखा है, 5 ब्लैक रखा, 6 में, वो अपना अपना मर्जी, मतलब वहां पर आपने एक लाइन ब्लैंक रखना चाहते हैं आपने सावधान के लिए। मेरा मूड के अनुसार, मेरा इच्छा ओके, एक बार आप लोग मैं स्क्रीन में ले रहा हूं। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है ना? आज तो स्क्रीन सही दिख रहा है, कल थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टेप टर्निंग प्रोग्राम है। ओके, मैं फाइल को पूरा खोल रहा हूं। स्टेप टर्निंग प्रैक्टिस मैं यहाँ पर दिखाना O0004 माने ये मैंने मिशन में रियली में ना 4 नंबर प्रोग्राम है। ओके, यहाँ पर स्टेप टर्निंग दिखा, कैसे लिखा है देखिए, N5, N10, N15, N20, 25, 30, 35, 40, 45, ऐसा मतलब हर लाइन में मैंने 4 लाइन छोड़ दिया है। G18, G21, G90, 95। तो चलिए अभी मैं मिशन को दूसरा मोड में ले रहा हूँ आप लोगों को डाटा टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए। ओके, देखिए मैंने एक ब्लैंक फाइल बनाया, अभी हम डाटा बनाएंगे। डाटा कैसे बनाएंगे, टाइप करना है कीबोर्ड के माध्यम से। देखिए सिंपल, जैसा आप अपना अपना मोबाइल में, जैसे आप लोग अपना मोबाइल में कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड को टाइप करके आप डाटा बनाते हैं। ये भी हमारे एक डेस्कटॉप की जैसे ही है। ओके, जैसे आप डेस्कटॉप में डाटा टाइपिंग करते जाएंगे, आपका मॉनिटर में स्क्रीन में दिखेगा, यहाँ पर भी स्क्रीन में दिखते रहेंगे, जैसा आप टाइप करते जाओगे वैसा दिखते रहेंगे। ओके, चलिए मैं आपको एक बार दोबारा स्क्रीन में ले रहा हूँ। ओके, चलिए मैं कैसे टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा ये कीबोर्ड है, देखते रहिए, इधर का पूरा अल्फाबेट्स है और इधर का नंबर्स है। किसके पास स्क्रीन में प्रोग्राम है तो आप लोग देखते रहो, मैं तो टाइप करता हूं, मेरे को पता है। N5 देखिए, यहाँ पर टाइपिंग में देखिए N5 मैंने मैं सीरियल नंबर 5 से शुरू कर रहा हूँ, मैं तो ऊपर में, उसका मतलब है 4 नंबर मैंने ब्लैंक रख रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो पहला में क्या है प्रोग्राम में हमारा G18, G18 और G21, G90, ओके, और G95 और साथ में एंड ऑफ द ब्लॉक EOB मैंने एंड ऑफ द ब्लॉक, यहाँ पर हम एंड ऑफ द ब्लॉक टाइप करेंगे तो यहाँ पर सेमीकोलन टाइप आएगा। देखिए हम लोग एक लाइन टाइप कर लिया है, पढ़ने के लिए कोशिश करो। N5, G18, G21, G90 और G95 साथ में एंड ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि ये हम लोग फानुक कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से, फानुक CNC कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से हम लोग प्रोग्राम बनाने जा रहा है। तो फानुक कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से जो एंड ऑफ द ब्लॉक रखने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। ओके, अभी मैं डाटा को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। डाटा को अभी देखिए, अभी मैं फाइल में डाला नहीं, सिर्फ टाइपिंग एरिया में है, डाटम लाइन में है। अभी मैं देखिए डाटा को यहाँ पर देखिए इंसर्ट माने क्या है, डाटा को फीड करना है। अभी मैं यहाँ डाटा बटन प्रेस करूंगा तो वहां पर स्क्रीन में देखिए आप लोग डाटा इंसर्ट हो जाएगी। ओके, अभी देखिए मैं यहाँ पर प्रोग्राम नंबर नहीं दिया। ओके, N5, G18, G21, G90, G95। ओके, इस प्रकार से टाइप करना। देखिए ऑटोमेटिकली मैंने 5 नंबर से शुरू किया, यहाँ पर अगला नया नंबर आया 10 नंबर। ओके, चलिए अभी दूसरा टाइप करते हैं। दूसरे नंबर में है G00 है ना, G28, ओके, और U0.0, W 0.0,
और एंड ऑफ द ब्लॉक। ओके, देन इंसर्ट, डाटा को हम इंसर्ट करते हैं। देखिए 2 लाइन बना लिया हम लोग, N5 G18 G21 G90 95, N10 में G00 G28 U0 W0। तो इस प्रकार से हम डाटा बनाते जाना है। देख रहे हैं ना भैया, जैसे हम डाटा बना रहे हैं तो वहां पर हमारा 2 स्टेप्स हो गए। तो पहला पॉइंट में थियोरेटिकली बहुत सारे बार डिस्कशन हो गई प्रोग्राम के बारे में, कोर्स के बारे में। कोई बोलेंगे तो साथ बार बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पहला प्लान में क्या दिया है, N5 में G18 माने क्या है, तो मैंने कल आप लोगों को 4 बार रिव्यू किया है। जब हम आप प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो आपका मन में, आपका ध्यान में कोड्स का पकड़ होना है, मतलब यू हैव कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस होना है कोड्स के ऊपर। यहाँ पर मैंने G18 दे दिया पहला कोड में। G18 का मतलब क्या है, तो द कटिंग टूल हैज टू ट्रैवल इन x एक्सिस एंड z एक्सिस। क्योंकि ये हमारा लेथ मशीन है, हम लेथ मशीन के ऊपर काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर 2 एक्सिस है, हम x एक्सिस और साथ में z एक्सिस। यहाँ पर हम लोग x एक्सिस को ट्रांसलेट मानते हैं और z एक्सिस को कैरेज मानते हैं, है ना। तो इसलिए जब आपने ट्रांसलेट को x मान रहा है, कैरेज को z मान रहा है, तो x एंड z माने यहाँ पर हमारे कटिंग टूल अधिकतर लगातार लंबे समय के लिए x की दिशा और z की दिशा में चलती है। माने कैरेज भी चलाते हैं हम लोग, साथ में ट्रांसलेट भी चलाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, G18, so that means the cutting tool has to move in x axis and z axis। मैंने दूसरा G21 दिया है, माने जो कोई हम कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाएंगे उसको हम लोग मीट्रिक प्रणाली में गिनती करने के लिए, तो द कोऑर्डिनेट वैल्यूज टू बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू मीट्रिक सिस्टम। और हम साथ में दिए G90 माने एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट प्रोग्रामिंग सिस्टम। सबको ध्यान में रहना है, अगर किसी के पास कोड्स है तो देखते रहिए, अगर आपके पास कोड का पेपर आए तो देखते रहिए। ओके, यहाँ पर हमने थियोरेटिकल क्लास में हम लोग जो कोऑर्डिनेट वैल्यू बनाया एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट प्रोग्राम सिस्टम के माध्यम से। 2 प्रकार के सिस्टम है, एक है एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट प्रोग्राम सिस्टम और एक है इंक्रीमेंटल वर्क कोऑर्डिनेट प्रोग्राम सिस्टम। अभी हमने पहला प्रोग्राम है जिसमें हमने एब्सोल्यूट ले लिया। एब्सोल्यूट में हम लोग क्या करते हैं, या डायमेट्रिक या गिनिंग पॉइंट से गिनती करते हैं, माने वर्क 0 से गिनती करते हैं, कटिंग पॉइंट से हम लोग गिनती करते हैं। ओके, और हमने दे दिया G95 का मतलब क्या है, तो फीड टू बी कंसीडर्ड एज पर रेवोल्यूशन, फीड पर रेवोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर हमारा लेथ मशीन है, तो यहाँ पर हमारा वर्कपीस एक सर्कुलर मोशन में घूमते रहेगा, मतलब एक गोलाकार की गति में हमारा वर्कपीस घूमते रहेगा, लेकिन हमारा कटिंग टूल लीनियरली चलते रहेगा, मतलब सीधा चलते रहेगा। यहाँ पर इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, फीड को रेवोल्यूशन बेस में गिनती करना है। ओके, फीड पर रेवोल्यूशन, जैसे हमने वर्कपीस जितना रेवोल्यूशन ले, एक रेवोल्यूशन के लिए कितना दूरी चलना है, उस प्रकार से। इसलिए मैंने यहाँ पर हमने क्या किया, तो हम लोग यहाँ पर एक शब्द आप लोग ध्यान में रखना है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ऊपर में, मतलब प्रोग्राम में स्टार्टिंग पॉइंट्स में 1-2 पॉइंट्स में हम लोग क्या करते हैं, जो साधारण डाटा होते हैं, जो सिस्टम को हम लोग साधारण डाटा के बारे में बता देते हैं, मतलब जनरल सावधानियां, मतलब प्रिपरेशन एरिया, इसे कहते हैं हम लोग प्रिपरेशन एरिया। हम लोग सिस्टम को सूचना देती है, इसलिए हमने देखिए पहला ब्लॉक में हम लोग 4 कोड लिखा है, G18, G21, G90 एंड G95। ये 4 कमांड्स भी सूचना के लिए है, माने हम लोग सिस्टम को रेडी कर रहे हैं, हम सिस्टम को एक सूचना दे रहे हैं, इस प्रकार से काम करनी है। इसलिए हमने पहला कमांड में दे दिया है, कटिंग टूल को अधिकतर हम x की दिशा और z की दिशा में चलाते रहो। जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज है उसको एब्सोल्यूट वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम में माप लेना और साथ में मीट्रिक प्रणाली में गिनती करना और फीड को रेवोल्यूशन बेस में गिनती करना। तो इस प्रकार से हमने 4 कमांड दे दिया है। 4 कमांड देने के बाद मैंने मेरा पहला ब्लॉक को मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि मैंने वहां पर एंड ऑफ द ब्लॉक डाल दिया। जब आप एंड ऑफ द ब्लॉक डाल दिया तो इसका मतलब है सिस्टम समझ लेता है दिस आर कोड्स आर कंसीडर्ड इनटू वन ब्लॉक। तो यहाँ पर जैसा आप लोगों ने, हम लोग कन्वेंशनल एरिया में प्रोग्राम लिखते हैं,
तो वहां पर आप सेंटेंस के रूप में लिखते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं, एक वाक्य लिखने के बाद आपने बिंदी लगाता है। वहां पर आपने जब तक बिंदी नहीं लगाएंगे, मतलब फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, तो वहां पर एक सेंटेंस पूरा नहीं हुआ ऐसा समझ में आता है। तो इसलिए एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपने वहां पर फुल स्टॉप डालते हैं। तो जैसा आपने वहां पर फुल स्टॉप डाले, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन डाल दिया। तो सेमीकोलन का चित्र है, मीनिंग है एंड ऑफ द ब्लॉक, माने ब्लॉक क्लोज हो गया, माने एक स्टेप हमारा पूरा हो गई, माने एक पॉइंट हमारा पूरा हो गई, एक लाइन हमारा पूरा हो गई, इस प्रकार से। तो दूसरी पॉइंट में यहाँ पर देखिए, दूसरा मैं 2 पॉइंट डाल दिया, दूसरा में मैंने लिख दिया 10 नंबर में, अगला पॉइंट में मैंने लिखा है G00 G28 U0 W0। मैंने यहाँ पर मैंने कटिंग टूल को, मैंने टर्रेटेड को वापस ले रहा हूँ। मैंने G28 पानु कंट्रोल सिस्टम के कोड्स के अनुसार, हमारे साथ में बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स बैठे हैं, क्योंकि सीएनसी कोड्स ऐसा है, बहुत सारे हम कोड्स का प्रयोग करते हैं, तो उसमें साधारण कोड्स 70 to 75% होते हैं, 20-25% कोड्स अलग अलग होते हैं। अगर हम लोगों ने कोई भी कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग करा, अगर आपने पानु कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, या आपने सीमेंस का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो और कोई कंट्रोल सिस्टम का आपने यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपका 70 से लेकर 75% कोड्स कॉमन रहेगा, मतलब हर सिस्टम में रहेगा। कंट्रोल सिस्टम में सीमेंस में भी मिलेगा, पानुक में भी मिलेगा, और कोई कंट्रोल सिस्टम में भी मिलेगा, लेकिन 20 से 25% कोड्स अलग रहेगी। तो क्योंकि यहाँ पर एक शब्द पता नहीं, जैसे आप लोग मार्केट में जाके कुछ खरीदते हैं अपने लिए, अगर शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, अपने मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग सब लोग एक ही प्रकार का शर्ट नहीं खरीदते हैं, एक ही डिजाइन वाले शू नहीं खरीदते हैं, एक ही ब्रांडेड वाला मोबाइल नहीं खरीदते हैं। अपना मर्जी से, अपना इच्छा से हम लोग जो हमें पसंद है, पसंद के अनुसार आपने अलग अलग प्रकार की शर्ट खरीद रहे हैं, अलग प्रकार के शू खरीद रहे हैं, अलग प्रकार के मोबाइल खरीद रहे हैं, लेकिन नाम तो एक ही है, शर्ट, पैंट, शू और मोबाइल फोन, लेकिन ब्रांड अलग है। क्या अलग है? ब्रांड अलग है, उसमें थोड़ा कुछ डिजाइन अलग रहेगी। अगर हमने मोबाइल खरीदते हैं, मेरे पास सैमसंग मोबाइल है और अपने साथी लोगों के पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ब्रांडेड मोबाइल्स होंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनो, समझ लो, हम कोई भी मोबाइल लेते हैं, स्मार्टफोन वाले मोबाइल, लेकिन सब मोबाइल में कॉमन फीचर सबके पास रहेगा, कोई भी ब्रांडेड हो, कॉमन फीचर सब मोबाइल में मिलेगा, लेकिन मोबाइल ब्रांड के अनुसार, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अनुसार उसी के अंदर एक दो फीचर अलग रहेगी। मैंने सैमसंग में अगर एक फीचर है तो नोकिया में नहीं होगा, अगर नोकिया में एक फीचर है तो सोनी में नहीं होगी, अगर सोनी में आए तो रेडमी में नहीं होगा, मतलब एक दो फीचर अलग रहेगा। लेकिन क्या होता है, एक दो फीचर अलग रहने से, एक दो सुविधाएं ज्यादा रहने से, एक दो फैसिलिटीज ज्यादा रहने से उसका ब्रांड, उसका मोबाइल मार्केट में सेल हो जाती है, डिमांड बढ़ जाता है उसका। लेकिन हम 4 मोबाइल को एक साथ में रख के देखेंगे तो जो साधारण फीचर्स है, साधारण फैसिलिटीज है, साधारण सुविधाएं हैं, सब मोबाइल्स में मिलेगा। तो उसी प्रकार जो हमारा सीएनसी एरिया में भी जो जनरल कोड्स है, जो साधारण कोड्स है, हर कंट्रोल सिस्टम में मिलेगा, हर कंट्रोल सिस्टम में मिलेगा, लेकिन 20% कोड्स अलग रहेगा। मैंने अगर हमने कहीं, अभी हम लोग यहाँ पर पानो कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से हमने डाटा बना रहे हैं, अगर आप लोग कोई सीमेंस से बनाएगा और कोई मित्सुबिशी से बनाएगा और कोई लोकल कंट्रोल सिस्टम से बनाएगा, लेकिन 70-75% कोड्स, मतलब इतना हम कंट्रोल सिस्टम अलग अलग लिख देते हैं, आपको सिर्फ 4-5 कोड बदल जाएगा, 20-25 कोड वही रहेगी, मतलब 70-75% कोड्स सेम रहेगा। ओके, यहाँ पर हमने 21 दे दिया, G21 मैंने फानुक कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से G21 मींस जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज को मैट्रिक प्रणाली में गिनती करना। अगर यही हम सीमेंस में लिखते हैं, वहां पर G70 देना पड़ता है, G70 मींस मैट्रिक प्रणाली सीमेंस कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से। तो इस प्रकार से 4-5 कोड बदल जाते हैं। ओके, ये आप लोगों का पहचान के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान में रखिए, हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं फानुक कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से, और वो भी बेसिक मेथड में, लर्निंग मेथड में, इट्स नॉट एडवांस्ड मेथड। आई एम प्रैक्टिसिंग दिस प्रोग्राम
in the learning method only. It's a basic method only. Okay, please. चलिए हम आप लोगों को मैं एक बार स्क्रीन में ले रहा हूँ. अभी हम डाटा बनाते हैं. देखिए हमने क्या बनाया, दो बनाए. दूसरे में हमने क्या लिखा है, G00, G28, U0, W0. G28 माने यहाँ पर आपको पता है कोड्स के बारे में ध्यान रहना है, पहले से आपको पहचान में रहना है. तो G28 माने रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, द कटिंग टूल हैज टू गो बैक टू रेफरेंस पॉइंट रैपिडली. देखिए G28 कटिंग टूल काम की जगह में से रेफरेंस पॉइंट के लिए वापस जानी है. कैसे जाना है, G00 रैपिड में जाना है. यहाँ पर हम देखिए मैंने लिखा हूँ U0.0 और W0.0. यहाँ पर U माने डायमीटर की वैल्यू और W माने लेंथ की वैल्यू. तो इसका मतलब क्या आता है, देखिए मैं पूरा 10 नंबर वाली ब्लॉक एक बार पढ़ के दिखा रहा हूँ. G00, G28, U0, W0. तो इसका मतलब क्या होता है, तो हमारा कटिंग टूल सीधा वापस चले जाना है. द कटिंग टूल हैज टू गो बैक टू इट्स रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द वर्क प्लेस without stopping anywhere in middle area, either it may be x axis or either it may be z axis. तो इसका मतलब क्या है, अभी हमारा कटिंग टूल भौतिक रूप से रेफरेंस पॉइंट के लिए वापस जाना है, लेकिन बीच में कहीं x की दिशा में हो या z की दिशा में कहीं रुकने का नहीं है, वापस जाना है. तो देखिए हम लोग यहाँ पर वापस क्यों ले रहे हैं, ये दूसरा ब्लॉक में हमने हमारा टारगेट को वापस ले लिया है, मतलब ग्रोथ स्थिति में हमने वापस ले लिया. क्यों ले लिया है, ओके क्योंकि यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको कन्वेंस एरिया वाली. जैसा आपने जॉब सेट कर लिया, अगर कटिंग टूल सेट करना चाहता है तो हमारा साथी कोई फर्स्ट शिफ्ट में, इससे पहले हमारा मशीन के ऊपर कोई हमारा साथी काम कर दिया लेकिन उन्होंने टूल चेंज नहीं किया है. अभी हम काम करने आया है, मैं कन्वेंस एरिया वाली शब्द बता रहा हूँ. अभी हम काम करने आए तो टूल पहले वाला टूल है, लेकिन हमारा वो पहले वाला टूल से हमें कोई जरूर नहीं, हमको टूल चेंज करना है, हम टूल बदलना चाहते हैं. लेकिन आपने साथी क्या किया, आपके मशीन के ऊपर वहां पर, यहाँ पर नहीं, कन्वेंस एरिया में, तो आपका क्रॉस लाइन को जॉब के पास में छोड़ के गया, माने सेंटर एक्सिस के पास में ही छोड़ के ऐसे ही हट गया. अभी तो आपने योजना कर रहे हैं कटिंग टूल को चेंज करनी है, तो कटिंग टूल को चेंज करनी है तो वहां पर आपने क्या करता है, आप क्रॉस लाइन को थोड़ा सा पीछे लेते हैं या कैरेज को थोड़ा सा हटा देता है, क्योंकि वहां पर आपने एक जगह बना लेता है. क्योंकि आपको कटिंग टूल तो ऑलरेडी टूल पोस्ट के अंदर बांधे हैं, उस टूल पोस्ट को बाहर लेना है और नया कटिंग टूल को आपने लोड करनी है. तो सावधान के लिए, सेफ्टी के लिए, आज जॉब और टूल पोस्ट के बीच में हमें कुछ जगह चाहिए, कुछ ओपन जगह चाहिए. तो वहां पर आप क्या करते हैं, आपके क्रॉस लाइन या आपके कैरेज को थोड़ा सा पीछे लेते हैं. पीछे लेके जो पुराना वाले टूल को उठाएगा और आपका जैसा आपको लगता है वो कटिंग टूल को आपने होल्ड करके और सही ढंग से सेटिंग करेगा. तो इसका मतलब क्या है, वहां पर आपने सिर्फ टूल बदलने के लिए, कटिंग टूल को चेंज करने के लिए आपने क्रॉस लाइन और कैरेज दोनों माध्यम से आपने आपका कैरेज को पीछे ले लिया या टूल पोस्ट को वापस ले लिया है, जगह बना लिया है. तो यहाँ पर भी अभी मैंने क्या करना चाह रहा हूँ, अभी हम लोगों ने यहाँ पर रफ टर्निंग करना चाह रहे हैं, शिफ्ट टर्निंग करना चाह रहे हैं, शिफ्ट टर्निंग करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले हमने रफ टर्निंग करना चाहते हैं. रफ टर्निंग करने के बाद हम फिनिशिंग करना चाहते हैं. कल आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक से समझा दिया, दो स्टेजेस में हम जॉब को पूरा करेंगे, पहले हम रफ टर्निंग करेंगे, बाद में फिनिशिंग करेंगे. तो इसलिए यहाँ पर मैंने, जैसे हम लोग पूरा सेटिंग करते समय मैंने पूरा आप लोगों को समझा दिया, अपना टारगेट हेड के ऊपर हम लोग अलग अलग प्रकार के 8 कटिंग टूल्स को होल्ड कर सकते हैं. तो अभी मेरे क्या चाहिए, जो मेरा रफ टर्निंग टूल मैंने 6 नंबर वाली टूल पोस्ट में मैंने होल्ड किया, तो 6 नंबर वाली टूल पोस्ट को काम की जगह में लेना है. ओके, तो हर समय में काम की जगह कोई ना कोई टूल पोस्ट रहेगा, कोई ना कोई कटिंग टूल रहेगी. ओके, तो अभी जो प्रेजेंट कटिंग टूल है भौतिक स्थिति में, उस कटिंग टूल से मेरे को काम नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए रफ टर्निंग टूल. तो इसलिए मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रफ टर्निंग टूल को काम की जगह में लेना है, मतलब टूल चेंज करना है. तो वहां पर आपने कन्वेंस एरिया में जैसा आपने थोड़ा सा जगह बनाए थे, तो आपका क्रॉस लाइन को पीछे लेके आपने टूल को चेंज किया, जगह बनाकर. यहाँ पर भी मैंने जॉब और टारगेट के बीच में जगह बनाने के लिए, मतलब सावधान के लिए, थोड़ा मैंने टारगेट को पीछे लेना चाह रहा हूँ. तो यहाँ पर मैंने पीछे कहाँ तक लेना चाह रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट तक, मतलब ग्रोथ तक मैं वापस लेना चाह रहा हूँ.
क्योंकि टूल को चेंज करने हैं, चेंज करना तो टर्मिनेट घूमेगा। अगर कोई लंबी टूल है, यहाँ पर हमने समझ लो हमारा कोई ड्रिल बिट है, कोई रीमर है, तो हमारा कोई बोरिंग टूल हमने रखा है, वो ज्यादा लंबी होती है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर हमने टूल चेंज कर दिया तो हमारा टर्मिनेट ऐसा गोलाकार में घूमते रहेगी टूल चेंज करते समय, तो वहां पर खतरा है कहीं दूसरा कोई टूल हमारा जॉब पे ना लगे। तो इसलिए सावधान के लिए हम लोग कटिंग टूल को वापस ले रहा हूँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने दूसरा भाग में क्या किया, चलिए स्क्रीन में चलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने मैंने क्या किया देखिए, G00, G28, U0, W0। तो इसका साथ में अभी क्या हो गया, इसका क्या हो जाएगा, हमारा कटिंग टूल वापस जाएगा, माने टर्मिनेट वापस चला जाएगा। ओके, अभी हम योजना करेंगे टूल को चेंज करने के लिए। चलिए टाइप करिए, टूल चेंज करना है तो M06 कौन सा टूल चाहिए, 6 नंबर वाले टूल पोस्ट। तो यहाँ पर आप टाइप करना पड़ेगा M06, देखिए M06 06 टूल का नंबर है T06, पहला 06 है टूल पोस्ट नंबर और एक 06 डालेंगे हम 06 एंड ऑफ द ब्लॉक, और हम डाटा बनाएंगे, डाटा को इंसर्ट करेंगे, सेव करेंगे। देखिए आपका स्क्रीन में देखिए नंबर देखिए 15 ऑटोमेटिक आ रहा है, मतलब 5 नंबर जो शुरू किया मैंने तो सिस्टम क्या करेगा 5, 10, 15, 20 ऐसा करते जाएगा, ऑटो नंबर देते आएगा। यहाँ पर आया M06, ओके आपको मिला है M06 और T0606, इसका मतलब है यहाँ पर हमने टूल चेंज करने के लिए योजना की है। ओके, तो समझ लो अभी हमारा कटिंग टूल, मैंने इससे पहले टूल पोस्ट में कोई भी टूल होगा तो वहां पर हमारी कटिंग टूल ओके चेंज हो जाएगी। ओके, तो चलिए अभी हम इस प्रकार से अभी अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टूल रेडी हो गया। ओके, अभी मैं स्पिंडल को चलाना चाह रहा हूँ, स्पिंडल को चलाना चाह रहा हूँ मैं। ओके, देखिए स्पिंडल को चलाना है, स्पिंडल को चलाना है तो M04, देखिए तो आपके प्रोग्राम में है, आपके हाथ में जो प्रोग्राम है उसमें M04, यहाँ पर मैंने स्पिंडल को काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में चलाना चाह रहा हूँ। कितना आरपीएम से, 1000 आरपीएम से, S1000 1000। देखिए आपका टाइपिंग डाटा लाइन में देखिए टाइपिंग आया ना M04 S1000, उसके साथ में एंड ऑफ द ब्लॉक मैं डाटा आपको इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए M04 S1000। तो चलिए यहाँ पर हमने स्पिंडल को काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल का प्रयोग कर रहा हूँ और हमारा कटिंग टूल हमको अपोजिट डायरेक्शन से आते रहेगी, इसलिए हमारा स्पिंडल यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में चलना पड़ेगी। ओके ओके, देखिए अभी हमने साधारण कोड्स दे दिया, कमांड दे दिया। सबसे पहले हम टर्मिनेट को वापस ले लिए, आपने वहां पर जो आपको टूल लगता है टूल को ले लिया, आपने M04 S1000 बोल के आपने लिख दिया है, और इसके साथ में आपका प्रोग्राम में वहां पर हमने और एक नंबर जोड़े, क्या बोल के जोड़े, M08 होगा, आपके पास होगा M08। ओके, अगर कोई प्रोग्राम चेक कर रहे हैं वहां पर M04 S1000 और उसके साथ में M08 होगा, क्योंकि M08 माने कूलेंट पंप ऑन विथ हेवी फ्लो, कूलेंट पंप ऑन करना। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग एल्यूमिनियम रॉड का प्रयोग कर रहे हैं, एल्यूमिनियम धातु को प्रयोग कर रहे हैं। जब हम लोग एल्यूमिनियम धातु को प्रयोग करेंगे तो इसके लिए कूलेंट क्या यूज करना, आप लोग बताना है किस प्रकार का कूलेंट प्रयोग करते हैं एल्यूमिनियम राउंड रॉड के ऊपर, एल्यूमिनियम धातु के ऊपर सोल्यूबल ऑयल, कौन सा ऑयल यूज करते हैं हम लोग, केरोसिन ऑयल का प्रयोग करना है। ओके, तो केरोसिन ऑयल का प्रयोग करना है। तो लेकिन अभी जो प्रस्तुत समय में जो हमारे मशीन के ऊपर जो हमारे कूलेंट पंप है, कूलेंट ऑयल की टैंक है, वो टैंक के अंदर साधारण ऑयल रखा है, हम लोग सॉल्युबल ऑयल भर के रखे। तो अभी मैंने क्या करना पड़ेगा, जब मैं एल्यूमिनियम के धातु को यूज कर रहा हूँ तो टैंक को साफ करके फिर केरोसिन ऑयल फिल करना पड़ेगा, केरोसिन ऑयल डाल के रखना पड़ेगा। अभी कोई मेरे मदद करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी मैं कूलेंट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने कूलेंट पंप को ऑन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थियरिटिकली आपका प्रोग्राम में M08
रहेगा। ओके, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, मतलब मेरे पास कोई मदद करने वाला भी नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन। ओके, चलिए आपका स्क्रीन में ले रहा हूं मैं। और इसके साथ अभी हम क्या करेंगे, अभी भौतिक रूप से जैसे हमने डाटा बनाया, डाटा के अनुसार M04 आपने दिया और साथ में 1000 आरपीएम दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, अभी जाप क्या करेगा, हमारा मशीन के ऊपर हमारा जाम गोलाकार गति मतलब 1000 आरपीएम से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलती रहेगी। मतलब ये इस प्रकार की मीनिंग है। तो अभी हम क्या करना है, कटिंग टूल अभी भौतिक रूप से देखिए, कटिंग टूल कहां पर है, रेफरेंस पॉइंट में है, मतलब ग्रोथ स्थिति में है, मतलब जाप की फेस से बहुत दूर है, हम लोग वापस ले लिया है। ओके, अभी हम लोग क्या करना है, कटिंग टूल को पास में लाना है। कहां पर लाना है, पास में लाना है। चलिए मैं आपको दोबारा स्क्रीन में ले रहा हूं। देखिए आप भौतिक रूप से देखिए, जाप कहां पर है, हमारा जाप बहुत दूर में है। और उसके साथ में देखिए कटिंग टूल और जाप की फेस, जाप का फेस, ओके, जाप का फेस और कटिंग टूल दोनों बहुत दूर में है। अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग कटिंग टूल को जाप के पास में लाना है, क्योंकि भौतिक रूप से अभी हमारा कटिंग टूल रेफरेंस पॉइंट में है। तो पास में लाना है तो हम लोग क्या करना है, टूल को बुलानी है। बुलाना है तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ G54 एंड ऑफ द ब्लॉक। देखिए मैंने यहाँ पर G54 कमांड डाल दिया। G54 का मतलब क्या है, वर्क ऑफ सेट डिटेल्स। जैसे हम लोगों ने वर्क ऑफ सेटिंग किया है उस दिन वर्क ऑफ सेट वैल्यू इसमें हमने डाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे। इसमें अभी मैं टूल को बुलाना चाह रहा हूँ, G00 टाइप कर रहा हूँ मैं। देखिए G00 रैपिड में मैं टूल को पास में लाना चाह रहा हूँ। अभी हम टूल को मैं यही कर रहा हूँ, कटिंग टूल को जाप का फेस का पास में लाना चाह रहा हूँ। G00 हो गया। ओके, अभी देखिए कैसे लाएंगे, पहली बार टूल बहुत दूर में है। ओके, यहाँ पर आप लोगों को एक शब्द बतानी है, जैसे आपने कन्वेंस एरिया में भी अगर आप मशीन चलाते हैं, जैसे आपका जाप घूम रहे हैं लेकिन आपका कटिंग टूल बहुत दूर में है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, समय की बचत करने के लिए क्रॉस स्लाइड और कैरेज टूल दोनों को तेजी से चलाते हुए आपने क्या करते हैं, आपका कटिंग टूल को जाप के पास में लाते हैं, है ना। इस प्रकार से कन्वेंशन में हम लोग इस प्रकार का पालन करते हैं, क्योंकि वहीं से आपने धीरे धीरे नहीं लाता है, तेजी से चला के लाते हैं। लेकिन उसी प्रकार से आपने तेजी से चला के आपने कटिंग टूल को सीधा ले जाके जाप को नहीं टकराते, मतलब आपने जाप का फेस पे टच नहीं करते। आप क्रॉस स्लाइड को तेजी से चलाएंगे या कैरेज को तेजी से चलाएंगे, लेकिन जाप का पास में गए तक, मतलब अपना कटिंग टूल जाप का फेस में पास में पहुंचे तक हम लोग तेजी से चलाते हैं, मतलब रैपिड मूवमेंट करते हैं। लेकिन पास में जाने के बाद हम लोग अचानक एक बार क्रॉस स्लाइड को और कैरेज को घुमाना रोक देते हैं। वहां पर रोकने के बाद फिर वहीं से आपने धीरे धीरे कटिंग टूल को आगे बढ़ाते हैं। कारण क्या है भैया, ऐसे ही चलाओ, आप तेजी से चला के जाप का फेस को कटिंग टूल से टकराओ, क्या होता है, ये खतरा है, वहां पर हमारा कटिंग टूल की कटिंग पॉइंट टूटने की आवश्यकता है और जाप का फेस खराब हो जाएगी, ये हमारा एक प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए आप वहां पर आपने कुछ सावधानियां देखते हुए, कुछ सेफ्टी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वहां पर आपने कहीं दूर तक, थोड़ी दूर तक आपने क्रॉस स्लाइड को या कैरेज को तेजी से चला के लाते हैं। मैंने आपका कटिंग टूल जाप का फेस में पास में पहुंचे तक आप दोनों एक्सिस को तेजी से चलाते हैं और पास में पहुंचने के बाद फिर वहां से धीरे धीरे स्पीड कम, आपने कैरेज को धीरे धीरे चलाते हुए आपको कटिंग टूल को काम की जगह में टच करते हैं, मतलब आपको कटिंग टूल को काम की जगह में बिठाते हैं। तो यहीं पर भी मैं इसी प्रकार से योजना कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा कटिंग टूल भौतिक रूप से जाप के फेस से बहुत दूर में है। अभी कटिंग टूल को हम लोग पास में ले आना है, पास में ले आना है तो, और यहाँ से कटिंग टूल को पास में गए तक हम लोग तेजी से चलाने, ओके। लेकिन वहां पर हम लोग कैसे करते हैं, एक पॉइंट, जैसा आप क्रॉस साइड को चलाए, कटिंग टूल को मतलब कैरेज को चला रहे हैं, तेजी से चलाए तो होगा, पास में ले आ रहा है, लेकिन वहां पर आप दूरी कितनी दूरी में है, मतलब हमारा कैरेज कितनी दूरी में है और हमारा क्रॉस साइड डायमीटर कोड कितना दूरी में है, और हम कितना तेजी से मैंने चलाऊंगा तो मेरा कटिंग टूल पास में पहुंचेगी।
या कटिंग टूल ने डायमीटर जहाँ पे डायमीटर में लगेगी तो वहां पर आपने आंखों से देखते रहता है, आंखों से देखते हुए जो डायमीटर की दूरी या लेंथ की दूरी, दोनों दूरी को जांच रखते हुए, मतलब आपने ध्यान में रखते हुए आप वहां पर क्रॉसलाइट और कैरेज को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई देखने वाला नहीं है, हम तो सिस्टम में यहाँ पर हमने आपने मशीन में डाटा बना दिया है। जब आप डाटा डाल दिया, एक बार ओके कर दिया आपने, सिस्टम ऑन करेंगे तो पूरा सिस्टम को हमारा माइक्रो प्रोसेसर ने एक बार रिव्यू कर लिएगा, मतलब एक बार पूरा प्रोसेस करके डाटा को रिलीज करते रहेगा। लेकिन जितने भी सावधानियां हैं, जितने भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेना है, आपने कन्वेंस एरिया में भी कितने भी प्रकार की सावधानियां लेते हैं, तो उतने प्रकार की सावधानियां हम लोग यहाँ पर भी लेना जरूरी है। जैसा मैंने आपको कल 15 मिनट के लिए बस समझा दिया। जैसा आपने वहां पर कन्वेंस एरिया में दोनों जगह आप ही है, आप ही खुद से देखते हैं, आप ही खुद से डिसीजन ले लेते हैं, देखने वाला आप ही, काम करने वाला आप ही है। लेकिन सावधानियां देखते हैं, वहां पर सावधानी के काम करते हैं, सावधानी देखते हुए अपने काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बार सिस्टम को बता दिया तो बीच में हम कोई बोलने का नहीं, इसलिए हम लोग जितने भी सावधानियां बताने का है तो प्रोग्राम के अंदर ही हम लोग डाटा के रूप में बना के डालते हैं। ओके, तो इसलिए चलिए देखिए, मैं आपको एक बार स्क्रीन में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा कटिंग टूल बहुत दूर में है, तो कटिंग टूल को मैं थोड़ा सा पास में लेना चाह रहा हूँ, ऐसा तेजी से चलाते हुए। यहाँ पर हम सिस्टम को कमांड देने मानेगा, तो कटिंग टूल को तेजी से चला के लाओ। कहां से? होम की जगह, मतलब रेफरेंस पॉइंट से, मतलब ध्रुव स्थिति से, होम पोजीशन से काम की जगह में तेजी से चलाते लाओ। लेकिन तेजी से चलाते लाएंगे, काम की जगह में काम पर ले आना है। वहां पर सावधान के लिए थोड़ा सा हम लोग डायमीटर में भी थोड़ा सा वैल्यू रखना पड़ेगा, ओपन वैल्यू, और लेंथ में भी हम लोग थोड़ा सा वैल्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से सावधान के लिए हमने पहली बार टूल को काम की जगह में बुला रहे हैं, वहां पर किस प्रकार की सावधानी लेते हैं। जैसे मैंने आपको कन्वेंशन का एग्जांपल बता दिया, आपका कटिंग कितने भी दूरी हो, आप क्रॉसलाइट और कैरेज को तेजी से चलाते हुए पास में ले आ रहे हैं, आप वहां पर आंखों से देखते रहता है दोनों के बीच की दूरी। ओके, तो पास में गए तो आपने तुरंत क्रॉसलाइट को या कैरेज को रोक देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग, मैंने क्या करना, जैसे हम लोग वर्कआउट सेट किया है, मैंने आपको जहाँ आपको वर्कपीस का फेस की वैल्यू तो लेंथ में, वहां पर हमारा कटिंग टूल वर्कपीस में फेस में कहां पर लग रहा है, ये वैल्यू हमने वर्कआउट सेट टेबल में डाल कर रखा है। आप लोगों को ध्यान में होगा, किसी को 227.110, मतलब हमारे एक्स जेड एक्सिस दिशा में इस जॉब के लिए हमारा कटिंग टूल 227.110 के पास लगा है, 400 mm की दूरी में। मैंने यहीं से हमारा काम शुरू हो रहा है लेंथ की दिशा में, उस वैल्यू को हम लोग 0 मान रहे थे, जेड के लिए 0। ओके, अभी मैंने यहाँ पर मैं डाटा डालूंगा G00 X0 Z0। अगर मैंने डाटा डालता हूँ यहाँ पर G00 G29 X0 Z0, G29 जरूरी नहीं है। अगर हमने X0 Z0 डाल दिया तो सिस्टम क्या करेगा, टूल को ले आके जॉब का फेस में सेंटर में बिठाने के लिए कोशिश करेगा, वहां पर जॉब का फेस में सेंटर में बिठाने के लिए कोशिश करेगा, केंद्र बिंदु में। लेकिन यहाँ पर हमारा जॉब तेजी, मतलब हमारा कटिंग टूल तेजी से चलते आ रहा है, यहाँ पर जो क्लोज में फेस में बैठने के लिए कोशिश करेगा, यहाँ पर आके टूल टकराएगा, तो तेजी से आ रहा है, तो वहां पर हमारा कटिंग टूल की पॉइंट टूटने की आवश्यकता है। इसलिए मैं यहाँ पर योजना कर रहा हूँ, तो जैसा आपने कन्वेंशन में थोड़ा पास में डाल के पास में लाके एक बार रोक देते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने हमारा कटिंग टूल फेस में टच ना हो और हमारा डायमीटर में टच ना हो, क्योंकि टूल को तेजी से चलने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं G00 G29 X0 Z0। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर X की 0 या Z की 0 वैल्यू नहीं देना चाहते, क्योंकि हम थोड़ा सा पहले ही कटिंग टूल को रोकना चाहते हैं, या हमारे कटिंग टूल डायमीटर या लेंथ में ना लगे। उससे मैं यहाँ पर योजना कर रहा हूँ। देखिए हमारे जॉब की डायमीटर कितनी है, डायमीटर की साइज है 50, 1-2 mm ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पर अभी मैं योजना कर रहा हूँ G00 टूल को मैं तेजी से चलने के लिए बोल रहा हूँ, X52 mm और Z+2। यहाँ पर मैं डाटा बनाना चाहूँ, ध्यान से सुनते रहिए। G00 मैंने टूल को रेफरेंस पॉइंट से तेजी से चलते चलते आने के लिए बोल रहा हूँ, तेजी से चलते आना। कहां तक आना है,
एक्स की दिशा में 52 mm तक आना है, वहीं पर रुक जाना। 52 मैंने हमारा रॉ मीटर की साइज है 51 या 50 है 51 है, मैंने 52 के पास रुकने के लिए बोल रहा है, तो वहां पर हमारा कटिंग टूल और जाब के डायमीटर में 1 mm की गैप होगी, मतलब हमारा कटिंग टूल 1 mm पहले ही रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर जहां हमारा कटिंग टूल तेजी से आ रहा है तो वहां पर हमारे कटिंग टूल जाब के डायमीटर में नहीं टकराएगा, ये सावधान के लिए। उसी प्रकार से अगर हम Z0 बोलेंगे तो टकराएगा। मैंने यहाँ पर बोल रहा हूँ Z+2 Z+2 mm माने अगर हम Z0 बोलेंगे तो वो फेस का वैल्यू होता है, हमारा रॉ मटेरियल का फेस की वैल्यू होता है, वर्क जीरो जिसे कहते हैं हम लोग वर्क जीरो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ Z+2 माने 2 mm पहले ही रुकना है, तो मैंने क्या हो जाएगा, हमारा कटिंग टूल जितने भी तेजी से आने दो 2 mm पहले रुक जाएगा फेस में, और डायमीटर में 2 mm ऊपर ही रुकेगा। मैंने 52 बोल रहे हैं हम लोग, मतलब 2 mm ऊपर रहेगा और लेंथ में भी 2 mm पहले रुकेगा, ये सावधान करिए। तो यहाँ पर हम लोग जैसा आपने कन्वेंशनल में सावधान देखते देखते आपने काम करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत सारे बार रिपीट हो रहा है, वहां पर आपने डिसीजन लेने वाला आप ही है और देखभाल करने वाला भी आप ही है। लेकिन यहाँ पर एक बार हमने डाटा बनाएंगे तो सिस्टम अपने आप काम करता है, लेकिन हमने पहली बार जब हम डाटा बना रहे हैं हर समय में हर स्टेप में हर सावधानी भी देखते रहना है, मतलब सावधान के साथ में हमने डाटा बनाना है। जो सावधानी के लिए मतलब प्रिकॉशनरी मेजरमेंट रिलेटेड जो कोड्स है, जो सावधानी वाले कोड्स है, वो कोड्स को भी हमने बीच में डालते रहना है। तो इस प्रकार से हम सब प्रकार से सब दिशाओं में देखते हुए सब दिशाओं में हम सोचते हुए हम लोग डाटा बनाएंगे, तो ये जब हमारा डाटा सही बनेगी, नहीं तो यहाँ पर हमने हमारा कटिंग टूल जाके कहीं ना कहीं टकराएगा, हमें एक्सीडेंट करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर सब आपका सब कमांड सही है तो टूल चलेगा। अगर आपने बीच में कहीं आपने कुछ कमांड सही नहीं दिया, आपने कुछ कोड्स सही से नहीं दिया, तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी एक शब्द के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपका सुझाव के लिए मतलब ध्यान में रखने के लिए, हमारा सीएनसी सिस्टम के अंदर भी हमारा सिस्टम को कंट्रोल सिस्टम को देखभाल करने वाला 2 प्रकार की सिस्टम है, 2 प्रकार की व्यवस्था है। जैसे मैंने आप लोगों का मन में मोटिवेशन के लिए मतलब मन में प्रेरणा लाने के लिए मैंने हमारा ह्यूमन बॉडी से मैंने कंपेयर कर लिया, मैंने हमारा ह्यूमन बॉडी काम करने की विधि से मैंने तुलना करके मैंने यहाँ पर हमारे सीएनसी व्यवस्था से जोड़ने के लिए मैंने आपसे कोशिश कर रही थी। तो जैसा हमारा ह्यूमन बॉडी की व्यवस्था है, तो हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर भी 2 प्रकार की व्यवस्था काम करते हैं। कल आपको बताया मैंने, एक है नाड़ी व्यवस्था और एक व्यवस्था है खून बहने की व्यवस्था। ये 2 व्यवस्था हर समय में लगातार लंबी समय के लिए काम करते रहेगा। तो जब तक ये 2 व्यवस्था आपके बॉडी में काम सही ढंग से काम करते रहेगा, तब तक आप सही ढंग से काम करेगी, आपका सोच विचार सही रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे। अगर कभी एक बार ये दोनों सिस्टम में से अगर कोई भी एक सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करेगा, तो वहां पर आपने बीमार पड़ जाती है, तो आपका कान में बीमार हो जाती है। तो उसी प्रकार से तो हमारा बॉडी को सही ढंग से कंट्रोल करने के लिए हमारा ह्यूमन बॉडी में 2 प्रकार की व्यवस्था जैसा है, तो सीएनसी सिस्टम में भी सीएनसी सिस्टम के अंदर भी 2 प्रकार की व्यवस्था है, मशीन को कंट्रोल करने वाले 2 प्रकार की व्यवस्था है। ओके, उसमें से पहली वाला है पीएमसी और एक है पीएलसी, प्रोग्रामेबल मशीन कंट्रोल, एक व्यवस्था का नाम है पीएमसी, प्रोग्रामेबल मशीन कंट्रोल, मशीन को देखभाल करते हैं। और एक है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पीएलसी। ओके, पीएमसी पीएलसी 2 प्रकार की व्यवस्था है, ये दोनों व्यवस्था हमारे मशीन को देखभाल करते हैं। तो ये हमारे मशीन के अंदर सीएनसी एरिया में पीएमसी नाम से जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है प्रोग्रामेबल मशीन कंट्रोल वाला सिस्टम, ये हमारा मशीन कोड्स को जानते हैं, मतलब मशीन को किस प्रकार से चलानी है। हमारा पार्ट जो एक पार्ट का आपने कोड वैल्यू दे दिया, किस प्रकार से एक पार्ट को चलानी है डाटा के अनुसार, प्रोग्राम के अनुसार, मतलब मशीन को चलाने की विधि को पीएमसी देखभाल करते हैं। जो और एक व्यवस्था है पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल,
ये व्यवस्था क्या करती है, आपने जो डाटा बनाए हैं, जो टूल चल रही है, मतलब काम से संबंधित वाले डाटा को पीएलसी सिस्टम देखभाल करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। ओके, ध्यान में रखना है आप लोगों का, मालूम रहने के लिए, मतलब आप लोगों का अवेयरनेस के लिए मैंने ये दो शब्द बता दिया है। जैसे आपका बॉडी में दो प्रकार की व्यवस्था सही ढंग से काम करने से आपने तंदुरुस्त रहता है, आपका सोच विचार सही रहता है, आपने सही ढंग से काम करते हैं, नाड़ी व्यवस्था और खून बहने की व्यवस्था, दैट मींस नर्व सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो इसी प्रकार से हमारे मशीन के अंदर भी दो प्रकार की व्यवस्था है। जैसे अब आपका बॉडी में दो व्यवस्था सही से काम करेगा तो आप सही है, तो हमारे सिस्टम के अंदर भी अगर दो व्यवस्था सही से काम करेंगे तो वो हमारा काम सही ढंग से चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखो, तो पीएलसी सिस्टम है, मशीन कंट्रोल करेगा, मतलब मशीन को चलाने की विधि को देखभाल करता रहेगा। जो हमने एम कोड से संबंधित वाले जितने भी हम कोड्स देता है, एम कोड्स को पूरा पीएलसी देखभाल करते रहेगा, और जी कोड्स को पूरा हमारे पीएलसी सिस्टम, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल सिस्टम देखभाल करते रहेगा। तो इसी प्रकार से हमारे सिस्टम ने सावधान से काम करते रहेगा, इससे अधिक तरफ हमारा सीएनसी एरिया में खतरा होने की आवश्यकता नहीं है, और एक्सीडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कहीं जगह में एम कोड को गलती दे दिया, अगर आपने डाटा में एम कोड गलती लिख दिया, वैसे आपने मशीन चलाते जा रहे हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, जहां तक आपने डाटा सही ढंग से बनाएगा वहां तक आपने डाटा पहचान करते रहेगा, रीड करते जाएगा। जहां पर आपने एम कोड गलती डाल दिया, उस एम कोड को, गलती वाली एम कोड को सिस्टम रीड करके, तो वहीं पर आपने हमारे जो पीएमसी है, प्रोग्रामेबल मशीन कंट्रोल वाली व्यवस्था है, वो व्यवस्था ने बिजली बहाने का व्यवस्था को बंद करेगा, मतलब बिजली को रोक दिएगा। ओके, अगर आपने जी कोड्स में कहीं गलती डाल दिया, अगर आपने जी कोड सही ढंग से कोड नहीं लिखा है, गलती वाले कोड डाल दिया, तो वहां पर क्या करता है, जो पीएलसी सिस्टम है, जो गलती वाले जी कोड को पहचान के वहां पर आप मशीन को रोकेगा। मशीन को रोकेगा माने बिजली का बहाव को बंद करेगा, जो पावर फ्लोइंग सिस्टम को ब्रेक करेगा। एक इस प्रकार से ब्रेक होते हैं, जैसे हमने डाटा बना रहे हैं, वो डाटा को पूरा हमारे सीएनसी कंट्रोल सिस्टम रीड कर रहे हैं, रीड करके माने हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर ने रीड करेगा, तो इसके अंदर हमने मानो कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम है नथिंग बट सॉफ्टवेयर, माने सीएनसी वाले सॉफ्टवेयर। तो इस मशीन के ऊपर हम लोग फानुक सीएनसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, माने फानुक सिस्टम वाला, फानुक ब्रांडेड वाला जो सॉफ्टवेयर में हमारे डाटा को पहचानेगा। तो कई जगह में इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में हम काम करनी है, तो किसी प्रकार की योजना करनी है, तो वहां पर सॉफ्टवेयर का जरूरी है। सीएनसी एरिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में हर जगह में देखिए, आपके मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर है, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और आपका लैपटॉप में भी किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वो सब छोड़ो, अभी हम जूम के माध्यम से, जूम एप्स के माध्यम से हमारा पढ़ाई चल रहा है, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। जूम एप्स भी एक प्रकार की सॉफ्टवेयर है, ये लर्निंग मेथड का सॉफ्टवेयर है, ट्रेनिंग मेथड का सॉफ्टवेयर है। ओके, तो इस जगह तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हर जगह में सॉफ्टवेयर का जरूरी है, सॉफ्टवेयर माध्यम से हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस प्रकार से हम लोग डाटा बना रहे हैं। तो इसलिए अभी मैं टूल को कहां पर लेने जा रहा हूं, भौतिक रूप से टूल कहां पर है, रेफरेंस पॉइंट में, ग्रो स्थिति में। तो ग्रो स्थिति से मैं काम की जगह पास में आने के लिए मैं कटिंग टूल को ले आना चाह रहा हूं, लेकिन कैसा, तेजी से चलाते हुए। तो यहाँ पर हमने कोड डालना पड़ेगा G00 X52 Z+2। तो सावधानी के लिए आपने डायमीटर में 2 mm ज्यादा दे दिया और अपने लेंथ में भी ज्यादा दे दिया। प्लेस बोल रहे हैं हम लोग, इसलिए हमारा कटिंग टूल फेस में 2 mm पहले रुक जाएगा और डायमीटर में 2 mm ऊपर ही रुक जाएगा। ओके, लेकिन अभी हम जाप को, अगर कटिंग टूल को जाप के पास में आने के लिए हम बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक बार जो वर्कआउट सेट वैल्यू है, तो सिस्टम को एक बार हमने बताना है। मतलब यहाँ पर हमारे जेड एक्सिस में काम कहां से शुरू हो रहा है, 227.110 से शुरू हो रहा है, तो उस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए तो कटिंग टूल को ले आके 227.110 के पास नहीं रखना है, उससे पहले ही 2 mm रुकना है, माने 227 से पहले ही 2 mm रुकना है। मतलब इसलिए हमें धनराशि में वैल्यू दे रहा है, प्लस वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिस्टम कैसा गिनती करेगा,
तो जेड का जीरो की वैल्यू है 227.110, लेकिन आपने यहाँ पर डाटा डाल रहा है जेड प्लस 2, तो सिस्टम क्या करेगा 227.110 प्लस 2 माने टूल को क्या करेगा 229.110 के पास में ले आके बिठाएगा। ओके, तो उसी प्रकार से और डायमीटर की वैल्यू कैसे करेगा, हमने जब अभी पहले मैंने डाटा बना दिया, टूल चेंज करने हैं, M06 T06 डाल दिया। देखिए T06 माने पहला 06 है टूल पोस्ट का नंबर और दूसरी 06 है टूल पोस्ट के लेंथ की वैल्यू, टूल ज्यामेट्रिकल वैल्यू। तो वहां पर हम लोग 6 नंबर वाली टूल का प्रयोग कर रहे हैं, तो 6 नंबर वाला ज्यामेट्रिकल टेबल में हमारा 6 नंबर की टूल की लेंथ की वैल्यू है, माने ज्यामेट्रिकल वैल्यू है। उस वैल्यू को जांच करते हुए, उस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए कटिंग टूल को डायमीटर में 52 mm के पास रखो या ले आके बिठाओ। तो इस प्रकार का कमांड डेवलप होती है, इस प्रकार का आदेश तैयारी होती है। जेड एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, कटिंग टूल को वर्क ऑफसेट की वैल्यू ध्यान देखते हुए, मतलब G54 टेबल के अंदर हम लोग वर्क ऑफसेट वैल्यू डाले हैं, उस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए कटिंग टूल को फेस में पहले ही 2 mm रोक देना या 2 mm पहले ही बिठा देना। तो इस प्रकार का आदेश तैयारी होती है। तो इसलिए हमने ओनली प्रोग्राम कमांड नहीं, यहाँ पर हम लोग सावधानियां भी देखते हुए हम लोग डाटा को बनाने। ओके, चलिए हम डाटा ओनली 2 मिनट्स रिमेनिंग। और मैं स्क्रीन में लेना चाह रहा हूँ। यस सर, ओनली 2 मिनट्स रिमेनिंग सर। ओके सर, आई विल गिव कंक्लूजन। चलिए अभी हम डाटा बनाएंगे। G54 यहाँ पर देखिए स्क्रीन में मैंने G54 टाइप किया, मैंने G54 टेबल के अंदर वर्क ऑफसेट डिटेल्स है, वो वर्क ऑफसेट डिटेल को ध्यान में देखते हुए, ध्यान में रख के अभी कटिंग टूल को तेजी से चलाओ। मैंने अभी हम टाइप करेंगे, देखिए G00। ओके, टूल तेजी से चलते आना, कहां तक आना है, X की दिशा में X52, ओके, और Z की दिशा में Z प्लस 2 mm, एंड ऑफ द ब्लॉक और इंसर्ट। देखिए यहाँ पर हमने क्या टाइप किया, जैसे अभी तक मैंने थ्योरी में बताए थे वही टाइप किए। देखिए अभी हमारा M04 S1000 मैंने स्पिंडल को आपने 1000 RPM से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलने के लिए बोले, और यहाँ पर देखिए N25 N30 देखिए G00 मैंने टूल तेजी से चलते आना, कहाँ तक आना है, X की दिशा में 52, Z की दिशा में 2 mm, मैंने यहाँ पर हमने -9 डाले, उसका मतलब है प्लस। ओके, यहाँ पर हमने क्या दिया, कटिंग टूल को तेजी से चलाना और G54 टेबल में वर्क ऑफसेट डिटेल्स है, उसको ध्यान में रख के कटिंग टूल को Z की दिशा में 2 mm पहले ही बिठाना है। और यहाँ पर देखिए T06 देखिए दूसरा 06 में टूल ऑफसेट डिटेल्स है, टूल ऑफसेट डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए कटिंग टूल को X की दिशा में 52 में ला के रखना। तो इस प्रकार से हम लोग डाटा तैयारी करते रहता है। तो यहीं पर हमारा समय समाप्त होने आ रहा है, तो इसलिए सर ने आदेश दे दिया। यहाँ पर आप लोगों को अभी मैं स्क्रीन में ले रहा हूँ 1-2 प्रश्न पूछने के लिए, यहाँ पर आप लोग 1-2 प्रश्न पूछिए। चलिए तो यहाँ पर अभी इसी में अभी हम डाटा, बहुत सारे डाटा लिखने का है, समय सारे नहीं है, तो सार सावधानी दे दिया। 1-2 प्रश्न पूछने के लिए मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। 1-2 कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछो, जो अभी हम डाटा बनाएंगे अगला पार्ट टाइम में, कल का डेमोन्स्ट्रेशन में हम डाटा और कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी एडिटिंग मोड में हमने डाटा बनाना शुरू कर दिया, तो 4-5 कमांड हमने बना दिया है। अभी कटिंग टूल पास में आके बैठ गए, मैंने जॉब को काम शुरू होने से पहले 2 mm पहले बैठा है और 2 mm ऊपर में बैठे। ओके, इसी प्रकार से कोई प्रश्न पूछने चाहते हैं सर, एनीबॉडी वांट्स टू रेज ए क्वेश्चन प्लीज, टाइम है क्या, रौनक सर, इज देयर टाइम प्लीज। चलो पार्टिसिपेंट के लिए मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछो, मैंने अनम्यूट कर दिया। यस सर, एनीबॉडी, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स प्लीज, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछो।
ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೋಲೋ ನಮ್ಮಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ your hands ಅಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗಪ್ಪ कन्नड़ा हेलो हाँ कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो भैया कन्नड़ा हेलो हेलो यस प्रश्न Hello. पूछो ಹಲೋ ಸರ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ಲೀಸ್ हाँ यस कन्नड़ कन्नड़ ಹೇಳಪ್ಪ ಯಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಸ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡತ್ರ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡತ್ರ ಕನ್ನಡವರು ಕನ್ನಡ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿನ್ಗ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳತ್ತವ ಕೇಳು ಸರ್ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದಾ ಹ್ಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಸಾಗೆ ಕೇಳತ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಲೇತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್ ಇದು CNC ಮಿಷಿನ್ದು ಹಾ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗ ಅಲ್ಲ ನಾವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ ಮ್ಯಾಕ ನಮ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸರ್ ನಮ್ಗ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ನೋಟ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ हेलो हाँ यस मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप करो ನೀವು ನಮ್ मोबाइल से व्हाट्सएप ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಹಲೋ हाँ ಸರ್ यस बोलो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं ಹಲೋ ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕನ್ನಡನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದಪ್ಪ ಹೌದಾ ಸರ್ ನಾನು ಕೋಶಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು ಸಾರ್ ನನಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎನಿಬಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ नोट कर लो 9866 सर 1 मिनट 9866 प्लीज मेरा नंबर ले लो 9866 313 503 9866 313 503 31350 ಹಲೋ ಸರ್03 मुरली कृष्णा NST हैदराबाद यस और कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो नहीं तो हम यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन को समाप्त करते हैं अस्सलाम वालेकुम सद्दाम हुसैन ಹಲೋ ಸರ್ आपका नंबर सद्दाम हुसैन के लिए कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो सद्दाम हुसैन सलाम वालेकुम ಹಲೋ ಸರ್ नंबर बोले सर ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಲೆಸನ್ जैसे आप एडिट करते हैं एडिट मोड वाले में डाटा इनपुट करते हैं उसके बारे में रवि सर पूछना चाहता हूं मैं रवि सर हेलो आपका नंबर बोले नंबर हेलो हाँ जी सर ಹಲೋ ಸರ್ ಇದು ಕನ್ನಡ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ चाहता हूं एडिट मोड के बारे में रवि सर सर सिस्टम को शट डाउन कर दो सर हेलो प्रश्न पूछो भैया हाँ जी सर मैं हेलो। पूछना चाहता हूं एडिट मोड के बारे में पूछना चाहता हूं कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो 2 मिनट 1 मिनट का टाइम है नहीं तो सर बंद कर और देंगे। टाइम नहीं है ऑलरेडी 5 मिनट्स ओवर हो चुके हैं सर काइंडली कंक्लूड प्लीज ओके सर ओके थैंक यू वेरी मच टुमारो आई विल कंटिन्यू दिस हम लोग पूरा करेंगे कंटिन्यू करेंगे ओके थैंक यू वेरी हेलो मच हेलो